हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके नीट के एग्जामिनेशन लगे हुए हैं और कुछ ही हावर्स उसमें शेष रह गए हैं आपके नीट 2023 की प्रिपरेशंस के लिए। तो आप सभी लोग अपना 100% ज़रूर दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे जो आप इस लास्ट के हावर्स में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला टिप्स देखते हैं। जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में कुछ ही हावर्स बचे हैं, ऐसा ज़रूर है कि आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि एग्जाम में पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन है, माइनस मार्किंग भी है। इस बात को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इससे घबराने से काम नहीं चलेगा, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। आप कॉन्फिडेंस ही आपके लिए बूस्टर का काम करेगा। ये कुछ घंटे आपके लिए बहुत अहम है और उचित मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को पूरी ताकत बनाएं। अपनी ऊर्जा, क्षमता और सभी का समय इस्तेमाल करें और प्रश्नों पे बहुत ध्यान से उस प्रश्नों को पढ़ें। प्रत्येक प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसका उत्तर उसी प्रश्न में ही होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, प्रश्न को बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें। अपने प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करें। एलिमिनेशन पे ध्यान दें कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं, उसके बाद सही ऑप्शन की तरफ चलें। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्वेश्चन को करने पे। आपके जितने भी अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपने कई सारे न्यू पैटर्न के प्रश्न पत्र सॉल्व किए होंगे, कई सारे आपने टेस्ट सीरीज लगा रखी होगी और कई सारे मॉडल्स के महत्वपूर्ण ट्रिक प्रश्नों को दोबारा से हल करें। अब आपके पास समय बहुत कम है। एक बार सरसरी निगाहों से सारे सिलेबस को जो आपने शॉर्ट नोट बनाया होगा उन सभी चीज़ों को देख लें। एनसीईआरटी के आपने बहुत सारे लाइनर्स, 1 लाइनर्स नोट्स भी बनाए होंगे, ये सारी चीज़ों को देख लें। और ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आज पूरी रात जग भर के आप पढ़ाई करें। आप आज पर्याप्त नींद जरूर लें, अपने आप को प्रॉपर नींद दें, प्रॉपर डाइट लें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, रात में 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ने लगते हैं, उससे उनकी नींद नहीं पूरी होती, एग्जामिनेशन हॉल में वो अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात पर विशेष ध्यान रखें, आप पर्याप्त नींद जरूर लें अपने एग्जामिनेशन से पहले। इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ लिए हैं, जो भी आपके शॉर्ट नोट हैं, क्या है, आपने बहुत सारे शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे। 1 लाइनर नोट किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप शॉर्ट नोट का ज़्यादा से ज़्यादा नए रिविजन्स करें। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने का मत करें। आप ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक मिल गया आज आप उसको पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। ये सब आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग की तरफ आपको ले जाएंगे। कोई भी नया टॉपिक टच ही नहीं करना है। जितने टॉपिक पढ़े हैं बस उसी का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है और अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करना है। ऐसा नहीं है कि आपका वही एग्ज़ाम ही आपके लिए ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ ऐसी फीलिंग अपने अंदर मत ले आएँ, एकदम रिलैक्स फील करें। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। परीक्षा का सामना करते समय आपको स्वस्थ एवं रचनाशील होना चाहिए, इसलिए आप शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए स्वस्थ आहार का पालन करें। सुनिश्चित करें कि आपको उचित पोषण मिल रहा है, जंक फूड मत लें। कई बार क्या होता है, एग्जाम में आप कोई भी ऐसा जंक फूड ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। एक प्रॉपर डाइट लें। केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसको एक बार इंपॉर्टेंट इसके फार्मूले देख लें। जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला क्या होता है, पी ब्लॉक में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1 डिग्री प्राइमरी एल्कीन्स, एल्केन, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, डी और एफ ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको एक बार रिवीजन कर लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके शार्ट्स भी कई सारे अपलोड किए हैं। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस तरीके से जो भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर को आप रिवीजन करें। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास मत करें। आप इस बात पे विशेष ध्यान रखें, कोई भी नया टॉपिक अगर पढ़ेंगे आप तो फालतू में परेशान होंगे। तो प्लीज़ आप इन सारे टॉपिक्स का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें इन प्रश्नों पे। ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेटर स्कोर करेंगे। तो प्लीज़ आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा क्या है, माइनस मार्किंग से बचें। कई बार क्या होता है, हमें लगता है ये भी प्रश्न आपका सही है, ये भी प्रश्न सही है, तो इन सारे चक्कर में आप क्या करते हैं, कई सारे प्रश्न कर देते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन का सिलेक्शन करने आपको आना चाहिए। माइनस मार्किंग को अवॉइड करें, क्योंकि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग ज़रूर है। तो कभी भी आप तुक्का मत लगाएं। एक पॉइंट और भी आप याद रख लें कि आप कभी भी तुक्का मत लगाएं। कई बार क्या होता है, हम एग्जामिनेशन में तुक्का मत लगाएं। ये वाला पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए। कोई प्रश्न आ रहा है तभी उस प्रश्न को टिक करें। ऐसा होगा अगर आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको आते हुए प्रश्न के भी नंबर कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी क्वेश्चन पहले आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को एक बार OMR में फिल कर लें। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सबसे पहले मार्क करें, उसको मार्क जरूर करें।
ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है हमारे जो रटे रटाए प्रश्न हैं, एग्जाम में तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको देख के आंसर पता चल जाएगा। जैसे PCl5 का हाइब्रिडेशन पूछ लिया, SF4 का स्ट्रक्चर पूछ लिया, आपको ClF3 का स्ट्रक्चर्स पूछ लिया। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको क्या है पहले से आ रहे हैं। लास्ट में क्या करते हैं आप ओमार सीट में आते हुए प्रश्नों को नहीं भर पाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रश्न आ रहे हैं आप उस प्रश्न को सबसे पहले करें, बाद में जो प्रश्न थोड़ा सा उलझाऊ टाइप है उस पर ज़्यादा समय देने की प्रयास करें। जो प्रश्न आए उसको सबसे पहले मार्क कर लो कि इतने प्रश्न मेरे रटे रटाए प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कोई भी प्रश्न है उस बात का आप विशेष ध्यान रखें, उसे ध्यान से पढ़ें। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसका आंसर मत करें। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें और जल्दबाजी मत करें। कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी मार्क करने लगते हैं क्वेश्चन पेपर ही मिलते ही। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि जल्दबाजी मत करें। कोई भी प्रश्न करें तो उस पर विशेष फोकस करें, उस प्रश्नों के साथ जल्दबाजी मत करें कि आप जल्दी जल्दी में सारे प्रश्न को मार्क कर दें। तो इन सारे छोटे छोटे पॉइंट को आपको विशेष ध्यान रखना है। आप एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपके पास और भी अटैम्प्ट्स होंगे। अपने आप को परीक्षा का कोई भी प्रेशर मत लें। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्रेशर नहीं लेना है आपको। ऐसा नहीं कि अब आपका एग्ज़ाम है कल सुबह तो आज ही से आप खाना पानी छोड़ दें, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएं कि कल तो एग्ज़ाम से हमें ये भी पढ़ना है। तो प्लीज़ कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को, ऐसा नहीं है कि उसी एग्ज़ाम के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, कई सारी चीज़ें रहेंगी और भी आप कई सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम यही लास्ट अटैम्प्ट नहीं है। आप इसको ऐसे मत मानिए। एग्ज़ाम को एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड में देना चाहिए। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं और सारे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बेटर स्कोर दिलाएंगे। तो प्लीज़ आप इन सारे प्रश्नों को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मत करिएगा, कम ही प्रश्नों को करिएगा जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे होंगे। नहीं तो क्या हुआ, सारे प्रश्न आप भर देंगे तो आपकी माइनस मार्किंग ज़रूर हो जाएंगी। एक बार सारे टॉपिक्स को दोहरा लीजिए, उसके बाद आराम से सारा बंद कर दीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिए। अभी हम आपको बताएंगे किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है 2000 आपकी एग्जामिनेशंस में। जितने भी आप अपने सेंटर पे समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। थैंक यू सो मच।